हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव पर। बच्चों, सरप्राइज है और आज के इस लेक्चर में गेस्ट हमारे मिस्टर मनीष यादव, जो कि बॉम्बे आईआईटी में अपना जो सपना था वो जाने का इन्होंने पूरा किया है। 2009 में आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करके और आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुए हैं। तो सबसे पहले तो हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन मनीष उसके लिए। और इसके बाद आज के इस लेक्चर में बच्चों हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस मनीष से पूछेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे कि आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है मनीष से कि मनीष, आईआईटी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए मोटिवेशन को कैसे कंसिस्टेंसी उसकी बनाई रखें। मतलब मोटिवेशन अप डाउन चलता है, हमेशा स्टूडेंट हाईली मोटिवेट भी नहीं रहते हैं, मोटिवेशन लो पड़ता है। तो वो सपना पूरा करने के लिए मोटिवेट बराबर कैसे रहें? हाय, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो जैसे आपने पूछा अभी कि कैसे मोटिवेशन को मेंटेन रखें। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि यू हैव टू बी इन द राइट एनवायरनमेंट, कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आप जो कंटेंट फॉलो कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। अगर आपके टीचर्स अच्छे नहीं हैं, आपको जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट, सो दे हैव टू बी प्रेटी गुड एंड दे हैव टू टीच द राइट थिंग्स इन राइट वे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप जो अपना सेल्फ स्टडी में टाइम स्पेंड करते हैं उसमें आपको लाइक माइंडेड लोगों के अराउंड रहना पड़ेगा, कि जो स्टूडेंट्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, दे हैव टू चेज द सेम गोल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स कुछ और कर रहे हैं एंड यू आर स्टडिंग एंड खेलने उसके बाद कुछ आप खेल रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, और यू आर जस्ट टोटली डिटैच्ड फ्रॉम द स्टडी एंड देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू, नो वन टू सोल्व योर बेसिक माइनर डाउट्स। क्योंकि हमेशा छोटे मोटे डाउट्स के लिए आप टीचर के पास नहीं जा सकते हो। सो यू हैव टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड ग्रो फ्रॉम देयर, कि कैसे आपने कुछ गलत किया, सामने वाला कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन फीडबैक लूप, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते हैं, आप अपनी गलतियाँ देखते हैं एंड यू कीप ऑन इम्प्रूविंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अभी तो मेरे टाइम में तो नहीं था, बट अभी स्मार्टफोन्स वगैरह होते हैं, लोग गेम खेलते हैं, दे स्पेंड आवर्स ऑन द गेम, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज़ कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Like you have to study, even if you are giving 5 to 6 hours quality study daily, that is a very good thing, rather than you are studying like for a week when you are motivated and then you are depressed for some reason and you are just wasting time. So वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है। यू हैव टू बी विद द सिलेबस, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। जैसे अगर आप बीच में गैप्स देते हो अपने नॉलेज में, इफ़ यू स्किप सम टॉपिक्स और आप आगे का कवर करने की ट्राई करते हो, तो चीज़ें रिलेटेड होती हैं और फिर आपको आगे भी प्रॉब्लम आएगी। सो वही कि मतलब जो भी आपका सिलेबस चल रहा है, जो भी आप कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके बच्चों, तो मनीष के अकॉर्डिंग जो आपका फ्रेंड सर्किल है वो बिल्कुल उसी टाइप का होना चाहिए जो उसी गोल को अचीव कर रहे हैं, और रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बीच में स्किप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन मेरा ये है मनीष की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे सब्जेक्ट को, वो भी आईआईटी एडवांस लेवल पर क्लियर करना, तो इसमें क्या टिप्स देंगे बच्चों को कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के कंसेप्ट क्लियर करें, तो किस चीज़ को बेस मानते हैं? ओके, सो बेसिक थिंग अबाउट आईआईटी इज़ दैट इट्स अ एग्ज़ाम जहाँ पे आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी होती हैं विद द मैथमेटिकल अप्रोच मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि जो सवाल आते हैं वो थ्योरेटिकल नहीं होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं, अनलाइक नीट एंड अदर मेडिकल एग्जाम्स जो भी होते हैं। सो इवन इन केमिस्ट्री मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो मैथ्स, यू हैव टू बी गुड एट मैथ्स, और उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। If you are practicing the problem solving enough, then you will be eventually good at mathematics. And physics में concepts and fundamentals बहुत ज़्यादा important होते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग की चीज़ें जैसे काइनेटिक्स, मैकेनिक्स जो कि 11th में होते हैं, अगर
आपको वो ठीक से नहीं आते हैं तो आप 12th के चैप्टर्स जो होते हैं वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें काफ़ी इंटेंस यूज़ होता है प्रीवियस फंडामेंटल्स का। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को किस ऑर्डर में स्टडी करना है एंड हाउ टू बी गुड एट द बेसिक्स फर्स्ट एंड देन ट्राई टू बी गुड एट द एडवांस थिंग्स। रैंडमली नहीं कर सकते हैं कि मैंने ये चीज़ कर लिया उसके बाद मैंने दूसरा कुछ चीज़ कर लिया। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, दैट यू हैव टू बी ऑन द राइट लर्निंग पाथ। केमिस्ट्री में देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, सो बेसिकली इनऑर्गेनिक में तो काफ़ी कुछ क्रैम करना पड़ता है, रटना पड़ता है। एंड ऑर्गेनिक काफ़ी कंसेप्चुअल होता है ऑर्गेनिक, जिसमें चीज़ें रिलेटेड होती हैं। अगर आपने सही चीज़ें सीख रहे हो तो यू कैन अप्लाई दोज कंसेप्ट्स एवरीवेयर। फिजिकल इज़ मोर अबाउट मैथमेटिक्स अगेन। सो मैथमेटिक्स हैज़ टू बी गुड एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम इक्वली ऑन एवरी सब्जेक्ट। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक रहता है देन इट्स नॉट द वेरी एफिशिएंट वे टू गो अबाउट इट। इफ़ यू वांट टू अचीव अ वेरी गुड रैंक देन यू हैव टू स्कोर वेरी गुड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। सो ऐसा नहीं करना है कि जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो आप पढ़ रहे हो और जिसमें नहीं आ रहा उसको आप इग्नोर कर रहे हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग, मनीष के अकॉर्डिंग ये हुआ कि सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देना है और कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद आगे मैं ये बोलूँगा मनीष को कि अपनी साइड से कुछ टिप्स दे बच्चों को कि वो कैसे अपना सपना पूरा करें। सो बेसिकली यू हैव टू बी इन द राइट जोन, जहाँ पे आपके टीचर्स अच्छे होंगे, आपका कंटेंट फॉलो कर रहे हो, आपके मेंटर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं चीज़ें कैसे करनी है। तो यहाँ पे ये सबसे बेसिक चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू गो टू सम अदर सिटी फॉर कोचिंग, वो सब ज़रूरी नहीं होता है। मैंने देखा है लोगों को जो कि एक नॉर्मल सेल्फ स्टडी के बाद भी काफ़ी अच्छी रैंक गेन कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी वेरी मोटिवेटेड अबाउट इट। Second thing, you have to be in the right environment where you are among your friends who are like-minded, and your teacher has to be very good. अगर आपका टीचर मतलब आपको ठीक से concepts clear नहीं कर रहा है then he leaves a hole in your knowledge and that hole is very dangerous. It can cause, like, you can just do things wrong and you will never get an idea कि गलत क्या हुआ, और जो गलती है आपकी वो 11th में कहीं हुई होगी, ठीक से आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड कंसिस्टेंसी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू जस्ट हैव टू स्टडी 5-6 hours डेली। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड everyone who is motivational enough and who has the right resources can do it. So you have to be in that place. You have to just say no if you don't like your teacher. If you are like, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि टीचर आपकी प्रॉब्लम्स, डाउट्स आपके एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आई थिंक यू शुड जस्ट फाइंड अनदर गुड टीचर. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं अपनी बात को फिनिश करते हैं और मनीष का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो प्लेटफॉर्म पर आए और बच्चों को मोटिवेट किया. ओके, थैंक यू.